स्वागत है गौरव शुक्ला मैं हां ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹਲਚਲ ਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਧਾਵਾ ਪ੍ਰਗਟ ਤੇ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਵੜਿੰਗ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਮੰਤਰੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਹੈ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ तो इस समय दो मंत्री वो नजर आते हैं रंधावा ते भारत भूषण आशू जो खुल के सिद्धू के खिलाफ बोलते या फिर उन्होंने नसीहतां दिंदे नजर आए ने। ते दूजे पासे दो वो मंत्री ने जो सिद्धू के करीबी कहे जाते हैं, खास तौर पर प्रगट सिंह, राजा वड़िंग भी सिद्धू के नेड़े नजर आए ने पिछले कुछ दिनों के विच। तुहानूं सुणवाउने आ की कुछ कहा गया इस मीटिंग तो बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा वालों। भाई बात कर रहे हैं यार, रुको बाहर आने दो। किस मसले को लेकर बातचीत हुई सर आज? देखिए बात जो है हमारी हाईकमांड है, हम आते रहते हैं और दोबारा भी आएंगे। इलेक्शन तक कई बार आएंगे और भी लीडर आएंगे। आज इनके साथ क्योंकि ये हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जनरल ऑर्गेनाइजेशन और इलेक्शंस की हमने बात की है कि कैसी स्ट्रेटजी बनानी है, क्या क्या करना है, वो सारी बातचीत हमारी हुई। रंधावा साहब जो मजीठिया वाला मामला चल रहा है उसको लेकर क्या प्रोग्रेस है अभी वहाँ पे? जिस तरह के एलिगेशन लग रहे हैं कि अभी आम आदमी पार्टी ने भी लगाया था कि आम आदमी पार्टी के पहले तो उनके एलिगेशन जो हैं वो केजरीवाल से पूछे कि आपने जब माफ़ी मांगी थी, उन्होंने कहा अनकंडीशनल अपोलोजाइज मैं करता हूँ। तो हमने तो FIR किया, हमने माफ़ी तो नहीं मांगी। वो जस्टिफिकेशन कर रहे हैं वो अपनी माफ़ी की कि अपोलोजाइज जो उन्होंने कहा था उनका पूरा जो लेटर है वो भी आप अपने चैनल पर केजरीवाल और उनके आदमियों को कहिए कि इसका जवाब क्या है आपके पास। हमने FIR की है और भागा हुआ है कि देखिए जो कहते हैं कि जर्नैल है उनके, यही अकाली दल कहते हैं जर्नैल तो गिदड़ू जैसे पता नहीं कहाँ बैठा है। जब मिलेगा हम अरेस्ट भी करेंगे। FIR अरेस्ट करने के लिए ही होती है। टिकट को लेकर हमारी कोई बात नहीं हुई क्योंकि ये हमारे ना हम उस कमेटी में हैं। कांग्रेस का एक जो बहुत है कि जो कमेटी है वही जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसमें से हमारे में कोई भी उसमें भी मेंबर नहीं हम, और ना हमारा टिकट बांटने में कोई लेन देन है। एक आखिरी सवाल रंधावा साहब, चेहरे को लेकर बात हो जाएगी, चेहरा कौन होगा इसको लेकर? चेहरा कांग्रेस चेहरा है हमारा। मुख्यमंत्री के चेहरे पर लड़ेंगे या तो नया कांग्रेस का चेहरा कांग्रेस ही रहती है और कोई नहीं। थैंक यू। ਤਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾੜਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ खूब ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ, ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ रवि सिसोदिया साडे नाल ने। रवि, क्या कुछ जानकारी आपके पास इस मीटिंग को लेकर, क्या कुछ बातचीत हुई है? क्या जो पिछले कुछ दिनों में टिप्पणियां की गई खासतौर पर न्यूज़ 18 पंजाब के ऊपर रंधावा, आशू, राणा गुरजीत की तरफ से और नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से, उन टिप्पणियों की वजह से ही ये मीटिंग बुलानी पड़ी या बुलाई गई?
बिल्कुल, देखिए जो मीटिंग थी, जो लब्बो लुआब निकल रहा है इस बैठक को लेकर, ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से जो तल्खियां चल रही थी, जिस तरह से चाहे नवजोत सिंह सिद्धू हों या फिर सुखजिंदर सिंह रंधावा हों, दोनों के बीच में जो जुबानी जंग चल रही थी उसको लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। क्योंकि जो बैठक थी, बैठक करीब 1.5 घंटे बैठक चली है। जो तमाम जो बड़े चेहरे, जो बड़े मंत्री थे पंजाब के, वो यहाँ पर मौजूद थे। हालांकि बैठक के बाद जो केसी वेणुगोपाल जो कि संगठन महासचिव, उन्होंने कुछ भी मीडिया से बातचीत नहीं की। लेकिन सुखजिंदर सिंह रंधावा जो कि गृह मंत्री हैं पंजाब के, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारी मुलाकात होती रहती है, चूंकि संगठन के महासचिव हैं और ऐसे में उनके पास आना जाना लगा रहता है। टिकटों को लेकर उन्होंने कहा कि वो चूंकि टिकट वाले डिस्ट्रीब्यूशन में है नहीं, न उस लिस्ट में है, न ही उस टीम में है, तो ऐसे इस बाबत तो बता नहीं पाएंगे। लेकिन जो सबसे अहम बात निकल के सामने है वो आई कांग्रेस के चेहरे को लेकर। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस ही चेहरा होगी। तो ये साफ है कि जो पहले ये कहा जा रहा था कि चन्नी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे या फिर कांग्रेस को चेहरा घोषित करेगी, ऐसा होता नहीं दिख रहा है। क्योंकि संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से बैठक करने के निकलने के बाद जो उन्होंने साफ तौर पे कहा, जब उनसे सवाल किया गया न्यूज 18 की तरफ से कि आखिर कांग्रेस का पंजाब में चेहरा कौन होगी, किसके चेहरे पे कांग्रेस चुनाव लड़ेगी पंजाब में, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही चेहरा है। तो इसका मतलब है कि चंदी से चन्नी जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनके चेहरे को लेकर कुछ भी नहीं बोला। जब उनसे पूछा गया क्या मुख्यमंत्री के चेहरे पर ही लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कांग्रेस चेहरा होगी। तो इसका मतलब है कि सामूहिक जो चुनाव होगा, सामूहिक नेतृत्व पे चुनाव होना है, कोई चेहरा नहीं होगी। जो सबसे बड़ी बात निकल कर सामने आई है। दूसरी जो बात निकल कर सामने आ रही थी, जो मजीठिया को लेकर कहा जा रहा था, उसको लेकर उन्होंने कहा कि उस पर प्रोग्रेस चल रही है, सरकार की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि लगातार वो सवालों के घेरे में थे, जिस तरह से मामला चल रहा था और आम आदमी पार्टी एलिगेशन लगा रही थी, उसको लेकर भी सवालों के घेरे में थे। तो ये कहा जा सकता है कि अभी जो सबसे बड़ी खबर निकलकर यहाँ से आई है वो ये है कि सामूहिक चेहरे पे, सामूहिक नेतृत्व में कांग्रेस वहां चुनाव लड़ेगी। जहां तक टिकटों का सवाल है, आज देर शाम स्क्रीनिंग कमेटी की एक बैठक बुलाई गई है। उस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद आने वाले दिनों में कांग्रेस की सीईसी की बैठक होने वाली है और जब सीईसी की बैठक होगी उसके बाद ही कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होगी। लेकिन जो नाराजगी की बात कही जा सकती है, जिस तरह से 4 बड़े जो मंत्री हैं वो संगठन महासचिव के पास मिलने आते हैं, उनसे करीब 1.5 घंटे की मुलाकात होती है, अपनी बात को रखते हैं। हालांकि खुलकर उन्होंने नहीं बोला कि अंदर क्या बात हुई है। उन्होंने कहा कि संगठन महासचिव से उनकी मुलाकात होती रहती है और वो मिलने आए हैं और अंदर क्या बात है वो नहीं बता पाएंगे। लेकिन जो बड़ी बातें निकल के सामने आती है कि चेहरा कौन होगा, क्योंकि ये डिसीजन जो लेना है वो हाईकमान को लेना है और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल हाईकमान की तरह ही पावर रखते हैं। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि चेहरे को लेकर एक स्थिति साफ हो रही है कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। जहां तक टिकटों की बात की जाए, टिकटों को लेकर अभी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग आज देर शाम बुलाई गई। हो सकता है कि आने वाले दिनों में सीईसी की बैठक उसका टिकटों को लेकर भी घोषणा होगी। मजीठिया को लेकर जो सवाल किया गया था उस पर भी उन्होंने स्पष्ट किया कि उसको लेकर जो राज्य सरकार है वो अपनी तरफ से काम कर रही है और बहुत जल्द उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो जो बड़ी बातें निकल के सामने वो दिख रही थी। हालांकि जो खेमे की अगर बात, जैसा आपने बताया भी, जो खेमे की बात हुई थी, जिस तरह से टकराव देखने को मिला था, जो तकरार देखने को मिली थी गृह मंत्री और नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर, और उनके खेमे के भी 2 मंत्री यहाँ मौजूद थे, परगट सिंह, जिनके बारे में माना जाता है कि नवजोत सिंह सिद्धू काफी करीबी माने जाते हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद थे। हालांकि जब उनसे सवाल करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ भी बोलने से बचते रहे। लेकिन ये कहा जा सकता है कि आज की बैठक हुई है, उस बैठक में जो सामूहिक नेतृत्व चुनाव लड़ा जाएगा उसको लेकर एक अहम खबर निकल कर आई है। और जो सवाल उठ रहे थे, पहले कहा जाता है कि चंदी से चन्नी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा सकता है और इसकी कांग्रेस की तरफ से इसकी घोषणा नहीं की जा रही थी, लेकिन संकेत दिए जा रहे थे कि उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। अमूमन ऐसा होता रहा है कि जब किसी सूबे का मुख्यमंत्री अगर रहता है तो उसमें मुख्यमंत्री के चेहरे पर ही चुनाव लड़ते हैं। अगर वहां उनकी सरकार नहीं होती तो ऐसे में सामूहिक नेतृत्व की बात आती है। लेकिन यहाँ ऐसा पहली बार होगा कि जब मुख्यमंत्री आपके पास हो और उसके बाद भी आप कहेंगे हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। जी ठीक है, शुक्रिया रवि, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि पत्ते बेशक ना खोल रहे होने पर जिस तरीके नाल पिछले 3-4 दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਾਸਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। खैर स्क्रीनिंग कमेटी की भी बैठक है, उस दे विच नवजोत सिंह सिद्धू भी पहुंचणगे, तो हो सकता है कि उन्हां दे नाल भी इस मुद्दे उत्ते कोई गलबात की जाए। केसी वेणुगोपाल नूं मिलण पहुंचे सन पंजाब के 4 मंत्री। तस्वीरां तुहानूं एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, भारत भूषण आशू, राजा वड़िंग ते परगट सिंह नजर आ रहे हैं। मैं जो पहला जिक्र किया कि जे ये 4 मंत्रियों के उत्ते गौर करिए तो भारत भूषण आशू ते रंधावा दोवें सिद्धू के खिलाफ बोलते नजर आए ने। नसीहत तंज भरे अंदाज दे विच कांग्रेस के कल्चर का जिक्र कर रहे सी, कुर्सी का जिक्र कर रहे सी, ते दूजे पासे ने राजा वड़िंग ते परगट सिंह जो सिद्धू के करीबी कहे जाते हैं। हुण अगे वधदे ते गल सिद्धू मूसेवाला दी। कांग्रेसी सिद्धू